हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कलेक्शन लेटर्स अर्थात वसूली पत्र। देखिए, वसूली पत्र ऐसे लेटर्स होते हैं जब कोई बिजनेस फर्म कस्टमर्स को उधार पर माल बेचती है। ठीक है, जब माल उधार पर बेचा जाता है, देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है कस्टमर्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि वो उसे कैश में परचेज कर सके। तो जब या कई बार इंडस्ट्री के नॉर्म्स भी होते हैं कि जहाँ पर उधार माल परचेज किया जाता है एंड देन उसके 8 to 10 डेज या जो भी वॉटेवर एक लिमिट होती है, उसके बाद उसके पेमेंट का एक सिस्टम बना हुआ होता है। तो कई बार इस तरह के सिचुएशन में जब उधार पर माल बेचा गया था लेकिन उसका भुगतान सही समय पर नहीं मिलता है, तब ऐसी दशा में जो माल बेचने वाली फर्म है वो लेटर लिखती है कस्टमर्स को और उन लेटर्स को कहा जाता है कलेक्शन लेटर्स या वसूली पत्र। इसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि कोई भी विक्रेता अपनी उधार दी गई राशि को प्राप्त करना चाहता है और उसके साथ साथ वह कोशिश करते हैं कि उसके जो रिलेशन है वह भी एक फ्रेंडली रिलेशन बने हुए रहे। तो आइए समझते हैं व्हाट आर कलेक्शन लेटर्स। अ कलेक्शन लेटर इज अ रिटन नोटिफिकेशन टू इन्फॉर्म अ कंज्यूमर ऑफ हिज ड्यू पेमेंट्स। ठीक है, यानी उस कंज्यूमर को उसका जो भी बकाया पेमेंट है उसके बारे में एक रिटन में जो लेटर लिखा जाता है, एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, सूचना दी जाती है, उसे कलेक्शन लेटर या वसूली पत्र कहा जाता है। इट इज़ एन ऑफिशियल मैसेज टू अ बोरोवर। कलेक्शन लेटर में इंक्लूड रिमाइंडर्स, इंक्वायरीज, वार्निंग्स और नोटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल लीगल एक्शंस। तो इस कलेक्शन लेटर में, इस वसूली पत्र में स्मरण पत्र के रूप में भी हो सकते हैं ये, या क्या कारण रहा कि पेमेंट नहीं आया है उसकी पूछताछ का पत्र भी हो सकता है, या पत्र में वार्निंग भी दी जा सकती है, या किसी तरह की जो वैधानिक कार्यवाही लीगल एक्शन जो लिया जाता है कि अगर पेमेंट नहीं होता है तो क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि जो कलेक्शन लेटर्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज जनरल रिमाइंडर, यानी जो सामान्य स्मरण पत्र जिसे कहते हैं वह लेटर्स। दूसरे हो सकते हैं इंक्वायरी लेटर्स यानी पूछताछ वाले पत्र, और तीसरे हो सकते हैं ऑफिशियल कलेक्शन लेटर्स, यानी जिनमें ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है या जिसमें एक्शन क्या लिया जा सकता है, लीगल एक्शन, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें दी जा सकती है। देखिए, कुछ ऑथर्स ने इनकी जो कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, उन्हें इस तरह से भी बांटा है: फर्स्ट कलेक्शन लेटर्स, सेकंड कलेक्शन लेटर्स और थर्ड कलेक्शन लेटर्स। तो नाम कुछ भी रहे, उनका जो मेन पर्पस है वह क्या रहेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिमाइंडर कलेक्शन लेटर्स की, यानी स्मरण पत्र की, जिसे कह सकते हैं याद दिलाने वाले, माइल्ड रिमाइंडर्स या नम्र पत्र। ऐसे पत्र बहुत छोटे और मृदुभाषी होते हैं, इसमें बहुत लाइट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और कंज्यूमर्स को यह याद दिलाया जाता है कि उसने जो उधार पर माल परचेज किया है उसकी राशि का वह भुगतान शीघ्र कर दे, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो समाप्त हो चुका है या होने वाला होता है। तो इट इज़ रिटन विद एन अजम्पशन दैट कस्टमर फॉरगेट्स टू मेक पेमेंट्स। दीज लेटर्स आर रिटन इन अ फ्रेंडली मैनर। देखिए, किसी भी बिजनेस की जो नींव होती है, उसका आधार जो होता है वो उसके कस्टमर्स होते हैं। तो हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यह एफर्ट्स करता है कि उसके कंज्यूमर्स के साथ, उसके ग्राहकों के साथ उसके रिलेशनशिप हमेशा फ्रेंडली बना रहे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो बिजनेस कंपल्शंस हैं वह भी पूरी होती रहे। तो जब उसने उधार पर जो माल दिया है वह ऐसा मानता है कि फर्म ग्राहक को भुगतान के लिए स्मरण कराने का प्रयास करता है इस लेटर के माध्यम से। तो इस कारण इस प्रथम जो कलेक्शन लेटर है, फर्स्ट कलेक्शन लेटर्स हैं, उसमें बहुत ही कर्टसी से लैंग्वेज लिखी जाती है और उन्हें सिर्फ एक रिमाइंड कराया जाता है कि आपका ये पेमेंट ड्यू है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्वायरी कलेक्शन लेटर्स, या जिसे हम कह सकते हैं सेकंड कलेक्शन लेटर्स।
द राइटर वॉन्ट्स टू इंक्वायर अबाउट द रीज़न फॉर द डिले ऑफ पेमेंट्स, यानी क्या कारण रहा कि पेमेंट में देरी हो रही है। इस तरह की लैंग्वेज इस पत्र में लिखी जाती है और उसे ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि वह उसका कुछ पार्ट तो एटलीस्ट पेमेंट कर दे। पार्शियल पेमेंट्स ऑप्शंस में बी गिवन टू द कस्टमर। जब लगता है कि जो फर्स्ट कलेक्शन लेटर्स हैं या जो माइल्ड रिमाइंडर लेटर्स हैं, जब उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में सेकंड कलेक्शन लेटर्स लिखे जाते हैं, जिसे प्रेरक या समझाने वाले पत्र भी कह सकते हैं, पर्सुएसिव लेटर्स भी कह सकते हैं। तो इसमें बहुत ही चतुराई से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसमें ग्राहक को, उस कस्टमर को उसकी एक इमेज के बारे में इमेज के बारे में उसे बताते हुए उसे नए अट्रैक्टिव ऑफर्स भी दिए जाते हैं और उससे जो पुराना बकाया पेमेंट है वो लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज अल्टीमेटम कलेक्शन लेटर्स, या जिसे कहेंगे थर्ड कलेक्शन लेटर्स। द राइटर मेंशंस द एक्शन विच कैन बी टेकन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट्स ऑफ द लोन, यानी जो भी बकाया पेमेंट है, यदि उनका 2 या 3 बार जो हम ऑलरेडी कलेक्शन लेटर दे चुके होते हैं, उसके बाद भी यदि लगता है कि माल का पेमेंट नहीं हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में लास्ट रिसोर्ट लेटर्स लिखे जाते हैं, जिसे अंतिम चरण, अंतिम युक्ति वाले पत्र भी कहते हैं। तो इस पत्र में ग्राहक को अतिशीघ्र भुगतान करने के लिए कहा जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि ग्राहक के द्वारा अगर फिर भी भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसे एक कानूनी चेतावनी दी जाती है, उससे लीगल एक्शन क्या किया जा सकता है उसके बारे में उसे वार्निंग दी जाती है। लेकिन इस वार्निंग को देने से पहले भी जो फर्म है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके रिलेशनशिप से ही बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उसे इस तरह से लैंग्वेज लिखनी चाहिए कि वह खुद ही, कस्टमर खुद ही उसका पेमेंट शीघ्रतापूर्वक कर दें। और इस लेटर में पहले जो भी लेटर्स लिखे गए हैं, इसके पहले के फर्स्ट रिमाइंडर लेटर एंड सेकंड रिमाइंडर लेटर, उनके रेफरेंस नंबर भी दे दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो वेरियस पनिशमेंट्स लाइक डिबारिंग फ्रॉम फर्दर बिजनेस, लीगल एक्शंस आर स्टेटेड इन द लेटर, और उनके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन लेटर में लिखी दी जाती है। लेट्स सी वन एग्जांपल। सियाराम क्लॉथ मिल्स के द्वारा ये फर्स्ट कलेक्शन लेटर का एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट कलेक्शन लेटर का। इसमें देखिए बहुत ही माइल्ड लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने कि मैं आपको स्मरण कराता हूँ कि गत मास जो आपने माल लिया था उसकी बकाया रकम 60,800 रुपीज़ देने के लिए आपने 15 दिन की अवधि मांगी थी, किंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी आपने यह धनराशि नहीं लौटाई है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करता हूं कि आप उक्त बकाया रकम को अवश्य भुगतान कर दें। तो बहुत ही माइल्ड लैंग्वेज में उसे रिमाइंड कराया जाता है कि आपने जो टाइम मांगा था वह टाइम ख़त्म हो चुका है और अब आपको पेमेंट करना है। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड कलेक्शन लेटर। देखिए इसकी लैंग्वेज में उसमें पहले उस कस्टमर की एक इमेज के बारे में बताया गया है कि हमारे रिकॉर्ड में आपके बारे में एक श्रेष्ठ रिपोर्ट दर्ज है जो ये बताती है कि आप वायदे के दृढ़ व्यक्ति हैं और सदैव समय पर अदत्त राशि का भुगतान करते आए हैं, और हमारा जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही सुखद रहा है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी इमेज के बारे में बात की और बहुत ही माइल्ड तरीके से हम इसमें बात करते हैं। और लास्ट की जो लाइन है उसमें कि हमें विश्वास है कि आप तुरंत चेक भेजकर अपने पुराने सुदृढ़ व्यापारिक व्यवहार को बनाए रखेंगे। तो ये जो है ये सेकंड कलेक्शन लेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड कलेक्शन लेटर, जिसमें क्लियर उसने लिखा है कि मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको पत्र लिखना पड़ रहा है कि आपने अभी तक हमारी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और इस संबंध में आपको 2 तकादे के पत्र पहले ही दिए जा चुके हैं। देखिए तकादे के पत्र, वसूली पत्र वन एंड द सेम थिंग होते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से इसमें हम ये रेफरेंस देते हुए लिखेंगे कि अभी तक आपकी भुगतान राशि प्राप्त नहीं हुई है और आपसे प्रार्थना है कि राशि का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए और पुराने व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखा जाए। हम यहाँ पर वह बात भी कह रहे हैं कि हम आपसे एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ठीक है, आशा है आप इस और अवश्य ध्यान देंगे, अन्यथा हमें कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस तरह जो थर्ड कलेक्शन लेटर है उसमें जो भी लीगल एक्शन लिया जाना है उसकी उसकी एक चेतावनी, उसकी एक वार्निंग इसमें दे दी जाती है। तो ये था कलेक्शन लेटर्स के 3 पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं। थैंक यू सो मच।